श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को सुदामा जी की कथा सुनाते हैं तो नाम नहीं लेते हैं, महिमा बताते हैं। बोले सुदामा जी कौन? बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद, भगवान श्याम सुंदर के एक सखा हैं। बोले कौन? बोले जो ब्राह्मण भी हैं और ब्रह्म वित्तमा भी हैं, जो ब्रह्म को भी जानते। भगवान को कौन जान सकता? वही जान ही जेह देह जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को वही जान सकता जिसे भगवान जना दें। सुदामा जी के बारे में आया, ब्राह्मण भी हैं, ब्रह्म वित्तमा भी हैं, लेकिन हालत भले ही कैसी है पर प्रसन्नात्मा। बोले हमेशा प्रसन्न रहते, सदा मुस्कुराते रहते, चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहती। बोले जितेंद्रिया भी हैं, इंद्रियों को भी जीत रखा है। सुदामा जी का नियम है 5 घर से ज्यादा नहीं जाते। जो मिल जाए सो बढ़िया, ना मिले सो बढ़िया। लेकिन उनकी पत्नी के बारे में जरूर वर्णन आया। बोले इनकी पत्नी कौन है? बोले सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम है? जोर से बोलो। यथा नाम तथा गुण। नाम भी सुशीला है और स्वभाव भी सुशील है। पूरी जिंदगी निकल गई, एक साड़ी मात्र थी, पर कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की। आज के जमाने में कोई होती तो जय जय सीताराम। पर धन्य है सुशीला जी, एक साड़ी में पूरा जीवन निकाल दिया, कोई शिकायत नहीं। जैसे में पति प्रसन्न रहे सो हम प्रसन्न हैं। कई लोगों का नाम कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। इनका यथा नाम तथा गुण। सुशीला नाम है, स्वभाव भी सुशील है। कई माताजी इनका नाम होता है शांतिबाई, पर जहां जाती हैं क्रांति फैलाती हैं। आओ बोले नाम क्या है? बोले शांतिबाई, जहां जाएंगी क्रांति करके आएंगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नाम के अनुसार होना चाहिए। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी था, हवलदार। बड़ी बड़ी मूंछें, भारी शरीर, कंधे पे बंदूक, और सामने कुत्ता भौंक रहा था तो डर रहे थे, वो कांप रहे थे। तो किसी ने पूछा नाम क्या है? बोले शेर सिंह। बोले बाप का नाम? बोले शमशेर सिंह। अब बोले कंधे पे क्या? बोले बंदूक। बोले कांप क्यों रहे? बोले कुत्ता भौंक रहा है। बताइए, नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कंधे पे बंदूक, और डर इसलिए रहे कि कुत्ता भौंक रहा है। ये नाम के अनुरूप नहीं है, नाम बदलो भैया। धन्य है सुशीला जी, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम वैसा गुण। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 5 घरों पर भिक्षा के लिए जाते हैं सुदामा जी। जो मिल जाए सो बढ़िया, ना मिले महाराज सो आनंद। कई दिनों तक भूखे रहते। तुलसी दल, गंगा जल, तुलसी पाली, गंगा जल पी लिया और पड़े रहते। 4 बेटे। भूख के कारण, भोजन ठीक से न मिलने के कारण चारों का शरीर सूख गया, आंखें धस गईं। एक टूटी हुई झोपड़ी है। एक बात बोले पागलों, कह दो बोलो। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो केवल भगवान होता है, गरीब का कोई नहीं होता। गरीब का तो केवल कृष्ण होता है भैया। अमीरों के ही सब होते हैं। बड़े आदमी हो, अमीर हो, उनको सब पूछते हैं, उनकी सब केयर करते हैं। करोड़पति को कांटा लगे तो पूछन आए 1000, निर्धन गिरे पहाड़ से पूछे न आए कोई। करोड़पति को कांटा भी लग जाए तो 1000 पूछने आ जाते हैं, और गरीब पहाड़ से भी गिर जाए कोई पूछने नहीं आता। भैया गरीब का तो केवल गोविंद होता है।
कोई नहीं होता भगवान के अलावा। तुम मंचों पे भी देखो, वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि शिवपुरी के मंच पर वृद्धों को भी बैठने मिला, बच्चों को भी बैठने मिला। पहले दिन की आरती सफाई कर्मचारियों के हाथों से हो गई, वनवासी समाज को भी आरती करने मिला। वो तो कपिल का दिल बड़ा था, वरना मंचों पर भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पैसा वाले ही चढ़ पाते हैं, गरीब तो बेचारे ताली बजाने के काम आते हैं। मंचों पर भी कोई नहीं चढ़ता। अच्छा, हम एक दिन सोच रहे थे, हम हमारे साथ 40-50 बॉडी, हम कहीं गए, 40-50 बॉडीगार्ड वहाँ के चेलाने लगा दिए, लोगों को उठा उठा फेंकें। हमने कहा बेटा, जितना तुम गरीबों को उठा उठा फेंक रहे, कभी तुमने किसी वीआईपी को फेंका है? जितना तुम धक्का गरीबों को दे रहे हो, कभी तुमने किसी अमीर को धक्का दिया? तुम्हारी नौकरी खा जाएगा। गरीब का कोई नहीं होता भैया, लेकिन एक बात कहें, गरीब का परमात्मा होता है। हम अपने जीवन की बात बताएं। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, गड़ा में, दूर तो है नहीं तुमसे, बहुत नजदीक ही है भैया। कई दिन हमारे चावलों में निकले। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, चावल खा के कई दिन, सुबह चावल बन गए, शाम को बनते ही नहीं थे। उन दिनों की हम बात बता रहे आपको। शादियां होती थी गांव में तो कोई हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे। क्यों? हम लोग फटे कपड़े पहन के पहुंच जाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाए। अभी की बात बता रहे, कोई हम पुरानी बात नहीं बता रहे। और शिवपुरी के पागलों, जैसा हमने भोगा है, भगवान करे किसी को ना भोगना पड़े। जैसी हमने मुसीबत झेली है, हनुमान जी करें भैया किसी को वो मुसीबत ना झेलनी पड़े। आज जरूर लोगों को बाबा दिखाई पड़ता है, हेलीकॉप्टर पे जा रहे, हवाई जहाज पे जा रहे। आज तो 50 निमंत्रण आ रहे। आज तो बड़े बड़े लोग लगे, हवाई जहाज भेज देते, हेलीकॉप्टर भेज देते, बड़े बड़े मंचों पर बैठ रहे। पर भैया हमें वो दिन भी याद हैं जब हमारी कोई औकात नहीं थी। आज भी कोई औकात नहीं, वो तो हनुमान जी ने बाहें पकड़ रखी है, उनकी बाहें पकड़ने का चमत्कार है। आज भी हमारी वही हालत। पर भैया वो दिन हमें याद है, अंधेरी गलियां, त्योहार आता था तो पूरी नहीं बन पाती थी, रोटी बन जाती थी तो दीपावली मनती थी कि आज दीपावली है, आज कहीं से आटा ले आओ, रोटी बन जाएगी। माता जी हमारी कहती थी तो रोटी के लिए गांव से किसी ने आटा दे दिया, किसी ने चावल दे दिए, किसी ने आलू दे दिया, और तेल तो हुआ नहीं करता था तो डालडा में सब्जी बनती थी कई बार। भैया वो दिन हमें आज भी याद है, उन दिनों की बातें याद हैं। हमारी माता जी कहा करती थी, बेटा घर से बाहर निकलना, मुस्कुरा कर निकलना, ताकि दुनिया को ये पता ना लगे कि अपन भूखे हैं या गरीब हैं। लेकिन भैया वो दिन हमने अपने जीवन में देखे, वो अंधेरी रातें, वो दीपावली पर हर घर उजाला होता था। हमारे यहाँ पे दिया भी नहीं जलता था। दिया भी हमारे यहाँ ना डालडा का जलता था, तेल और घी तो होता ही नहीं था। डालडा कहीं उधार ले लिया, भैया चुका देंगे, सत्यनारायण की कथा बाँचेंगे, कहीं से हमारी कथा लग जाएगी, हम भागवत करके आएंगे। तो उस जमाने में 1100 रुपया मिलते थे कथा के। भैया हम तुम्हारा चुका देंगे, डालडा ले दो। डालडा को पिघला कर दिया बना करके दीपावली पे जलाते थे। हमें वो दिन याद है, दीपावली के पटाखा। आज तो कई लोग आते, पटाखा लेके आते, हम सोचने लगते अकेले में, भगवान की कृपा तो देखो। वो दिन याद है, हमारे पास तो पटाखा होते नहीं थे जलाने के लिए, तो क्या करते थे, रात में जिनके फूट नहीं पाते थे, कहीं गिर जाते थे, वो दिन में सुबह से दूसरे दिन बीन करके लाते थे, फिर चलाते थे। वो दिन हमने देखे भैया। लेकिन एक बात कहना चाह रहे, उन दिनों में कोई साथ नहीं था। बन जाता है, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है।